ओके, सो हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, है ना? और पेपर में सिर्फ 10-11 दिन बचे हैं, तो ज़्यादा पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इतना कम टाइम बचा है। याद कर लेना वो वाले दिन जब स्कूल एग्ज़ाम में, तो वैसे तो एनटीए ने देखो बोल दिया दिस इज़ नॉट योर स्कूल एग्ज़ाम, बट फिर भी हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे स्कूल एग्ज़ाम में आप पूरा-पूरा सब्जेक्ट एक रात में रिवाइज़ करके जाते थे, तो उसके कंपैरिज़न में 10 दिन तो बहुत ज़्यादा है ना। वैसे कंपेयर करके देख लेना, अगर कभी मोटिवेट होना हो तो प्लीज़ पैनिक मत करना, क्योंकि जितना आप पैनिक करोगे उतना ज़्यादा ही आपका दिमाग और चीज़ों में बिज़ी रहेगा और पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा। सिर्फ पैनिक करते रह जाओगे, सिर्फ ओवरथिंकिंग करते रह जाओगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्टे काम। जितना ज़्यादा शांत रहोगे, उतना ज़्यादा दिमाग चलेगा, ठीक है? और मेरे पास ऐसी देखो कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी तो नहीं है, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ कि मैं छड़ी घुमाऊँगी और आपके ऐसी कोई स्ट्रैटेजी निकल के आएगी कि आप 700 प्लस स्कोर कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वो शेयर कर सकती हूँ जो मैंने अपने लिए किया है, दैट वर्क्स फॉर मी, है ना? तो मैंने जिस दिन से रीनीट अनाउंस हुआ था 12th मई को, तो 13th मई से 31st मई तक मेरा बस एक टारगेट था कि दोबारा से पेपर सिलेबस को मैं एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि 10-11 दिन का गैप आ गया था, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं आता है, सब भूल गए हैं। तो सबसे पहले मैंने हाई वेटेड चैप्टर्स निकाले रिवीजन के लिए, सो दैट कि मैं जब मॉक टेस्ट दूँ, तो मेरा एक प्रेज़ेंटेबल स्कोर आए, जिस पे एडमिशन मिलने के चांसेस हों, क्योंकि मॉक टेस्ट से ज़्यादा स्कोर फ्लक्चुएट होता नहीं है। प्लस माइनस 30 टू 40 मार्क्स कर लो, इतना ही आता है ना? तो मैंने सबसे पहले ये किया था कि सबसे पहले मैंने हाई वेटेज, जैसे मैंने बायोलॉजी में सबसे पहले जेनेटिक्स उठाई, ह्यूमन हेल्थ एंड डिज़ीज़, देन रिप्रोडक्शन यूनिट, ये सब चीज़ें की। जैसे मैंने फिज़िक्स में सबसे पहले मैंने किए मॉडर्न फिज़िक्स के बाद में आ गई 12th के जो मॉडर्न फिज़िक्स में 12th की है, बट 12th के जो शुरू के चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे हाई वेटेड चैप्टर्स हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट किया था कि एक बार अच्छे से रिविज़न हो जाएगी, तो एक एक आती है साइकोलॉजी कि हाँ, कुछ हो रहा है, क्वेश्चंस हो रहे हैं, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि वो पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चंस उस टॉपिक से, उस चैप्टर से कभी गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि रिवीजन का मतलब यही है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, रिटेन हो जाए। और बहुत सारे बच्चे देखो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अभी तक भी सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट दिया होगा, और वो एक मॉक टेस्ट था 3rd में, है ना? बहुत सारे बच्चे होंगे, ऐसा नहीं करना है। अभी 10 दिन बचे हैं और 10 दिन बहुत होते हैं। तुम्हें डर लग रहा है, सबको लगता है भाई पहला मॉक टेस्ट देने में डर, सबको लगता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो पहला मॉक टेस्ट देगा 720 ले आएगा और बोलेगा मैं तो राजा हूँ, ऐसा कोई नहीं होता है। सबको डर लगता है, वो ऐड है ना, डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है है ना? तो ऐसा सबके साथ होता है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि जब तक आप पेपर नहीं दोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कितना याद आ रहा है, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्या नहीं आ रहा है, क्या गलती आप कर रहे हो, ये आप कभी समझ ही नहीं पाओगे जब तक आप पेपर नहीं दोगे। तो मेक श्योर कि जो 10 दिन बचे हैं, इस 10 दिन में रोज़ भी नहीं तो आप एटलीस्ट अल्टरनेट डेज़ पे तो एक पेपर दे सकते हो ना। 5-6 मॉक टेस्ट तो तुम फिर भी दे सकते हो यार 10 दिन में, विद एनालिसिस, क्योंकि मॉक टेस्ट दिया और एनालिसिस नहीं किया, तो देना ना देना एक ही बात हो जाती है। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि पेपर देते जा रहे हो, नंबर कैलकुलेट करे कि हाँ, इतने बन रहे हैं, 500 बन रहा है, छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना है। पेपर देना है, मॉक टेस्ट देने के बाद उसको चेक करना है ऑनेस्टी के साथ। ऐसा नहीं कि हाँ, मैं टिक-टिक लगा लेता हूँ, फिर बोलता हूँ हाँ, मैंने तो पहले टिक कर लिया था, नंबर बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करते हैं बहुत सारे बच्चे, मैंने देखा है। तो ऐसे नहीं करना है, खुद से झूठ नहीं बोलना है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद को झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? ऑनेस्टी से पेपर चेक करो और देखो कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कहाँ पे किस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट ही याद नहीं आया, कौन से क्वेश्चन में आपको आता था लेकिन करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ने में, ट्रू फॉल्स पढ़ने में, ओनली या ऑलवेज पढ़ने में गलती हुई, सिली मिस्टेक्स जिन्हें हम कहते हैं।
उन पे ध्यान दो, क्योंकि वो जब इम्प्रूव होते हैं ना, सिली मिस्टेक ही अपने आप में देखो 30, 40, 50 नंबर तो वैसे ही बढ़ जाते हैं, कि अगर आप सिली मिस्टेक्स खत्म कर दो या बिल्कुल निल कर दो। एक आध तो देखो सबसे होती है, लेकिन आपको मैक्सिमम चांसेस ऐसे रखने हैं कि आपकी सिली मिस्टेक ना हो, जिससे कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, तो सोचो अगर आप वो सिली मिस्टेक ना करो तो आप सेफ स्कोर की तरफ जा सकते हो, है ना? और ऐसा बिल्कुल डरना नहीं है कि सबके ही पेपर में अच्छे-अच्छे नंबर आते हैं, मेरे तो 300 साढ़े 300 400 नंबर आ रहे हैं, मैं पेपर नहीं दूँगा, नहीं। ऐसा कोई नहीं होता जिसको सब कुछ आता है, ठीक है? कोई नहीं होता जिसको सब कुछ आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर से 1 महीना पहले भी ना सिर्फ़ 400 नंबर, सिर्फ़ साढ़े 300 नंबर स्कोर कर रहे थे, लेकिन वो उस 1 महीने में इतनी मेहनत कर लेते हैं कि वो एक एडमिशन वाले स्कोर तक पहुँच जाते हैं, और आप भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी जब देखो पहली बार री-नीट के लिए मॉक टेस्ट दिया था, तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने तो टेस्ट सीरीज़ भी वो वाली मँगाई थी जो 2025 के बाद वाली है, तो तुम समझ सकते हो उसका लेवल क्या रहा होगा। वो टेस्ट सीरीज़ ऐसी है, चलो मैं नहीं बताऊँगी अभी, तुम्हें उसका रिव्यू चाहिए तो मुझे बताना, वैसे तुम्हें पता है वो कौन-सी टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि मैंने उसकी अनबॉक्सिंग उस टेस्ट सीरीज़ की अपने चैनल पे डाली हुई है। तो अगर उसका रिव्यू चाहिए, तो तुम मुझे बता देना, मैं उसकी वीडियो बना दूँगी, क्योंकि उसके लिए मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है? हाँ, तो बाकी टेस्ट दो तुम, जब तक टेस्ट नहीं दोगे ना तब तक कुछ भी नहीं होगा भाई, और दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी मत करना कि उसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आए। उसको तुम्हारा नहीं पता, तुम्हें उसका नहीं पता, तो तुम दोनों चीज़ें, दोनों जर्नी कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है? अपना कंपैरिज़न खुद से होना चाहिए, अपना कॉम्पिटिशन तुम्हारे पास्ट सेल्फ से होना चाहिए, कि कल मेरे 400 नंबर आए थे, तो आज मैं उन्हें 430, 440 तक लेके जाऊँगा। कल मेरे 500 नंबर आए थे, तो आज मैं उन्हें 530 तक लेकर जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है कि एक ही पेपर में आप 400 ला रहे हो और अगले पेपर में आप 700 ला रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। नंबर मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं, और वो इंक्रीज़ कब करते हैं? जब आप मॉक टेस्ट देते हो, जब आप उसका एनालिसिस करते हो और एक मिस्टेक नोटबुक में लिखते हो कि कौन-सा क्वेश्चन किस गलती की वज़ह से गलत हुआ है। जब तक ये नहीं करोगे ना, नंबर नहीं बढ़ेंगे, आप कितने ही पेपर दे लो। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको आंसर रट जाएँ, लेकिन सिर्फ़ उतने क्वेश्चन होते ही कितने हैं? 2, 4, 5, 10, बाकी 170 क्वेश्चन। जब तक आप नहीं पेपर दोगे, नहीं एनालिसिस करोगे ना, कुछ भी नहीं होगा। पेपर दो, पैनिक मत करो। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, शांत हो जाओ। स्लो ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, नहीं होता, कई लोगों को होता है वो मेडिटेशन करने बैठते हैं, शांति में इतना ज़्यादा बैठते हैं तो उनको शांति वाला ही स्ट्रेस होने लगता है, ऐसा होता है। तो कुछ नहीं हो रहा ना, तुम 10-15 मिनट पार्क में जाके वॉक करो, ग्रीनरी देखोगे, छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे हो तो उनको देख के ना ऐसा होता है कि स्ट्रेस कम हो जाता है। तुम किड्स सेक्शन में जाओ, जहाँ झूले लगे होते हैं ना पार्क में, वहाँ जाके बैठ जाओ। तुम्हें छोटे-छोटे बच्चों की वो बुद्धू वाली हरकतें देख के ना हँसी आ जाएगी और तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है, क्योंकि मैं ये खुद करती हूँ। मैं इतने बड़े होने के बाद भी ना मैं पार्क में जाके झूला झूलने चली जाती हूँ, और वहाँ से जब आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये मेरा जो टाइम था आधा घंटा, पौना घंटा, ये जितना भी टाइम मैंने पार्क में निकाला है, वो टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने हेल्प करी है, ठीक है? तो अपने आप को शांत रखो, क्योंकि जितना ये दिमाग शांत रहेगा ना, ये उतना ज़्यादा अच्छे से चलेगा। जब तक आप शांत नहीं रहोगे, पैनिक करते रहोगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। शांत रहो, शांति से चुपचाप खुद से अपनी ऑनेस्टी के साथ मेहनत करो, खुद से कॉम्पिटिशन रखो कि मुझे खुद से बेटर करना है। शांत रहो, शांत मन से पेपर करो, शांत दिमाग से पढ़ाई करो, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से पढ़ाई करो, और देखो पेपर है, पेपर ही है, हो जाएगा। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस ये याद कर लेना कि जब स्कूल टाइम पे तुम एक-एक रात में पूरा सब्जेक्ट निपटा देते थे, तो अभी फिर भी 10 दिन बचे हैं। सोचो उस 10 दिन में कितना कुछ हो सकता है, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर ऐसी कोई बात है जो आप आस-पास किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में
बिना किसी डर के बेझिझक आप बता सकते हो, क्योंकि अगर हम एक-दूसरे से बातें शेयर नहीं करेंगे तो नीट एस्पिरेंट की ज़िंदगी में एक बुक शेल्फ और 4 दीवारों के अलावा कुछ होता नहीं है ज़िंदगी में, है ना? तो कुछ भी अगर आपको शेयर करना है तो बिना किसी डर के आप शेयर कर सकते हो, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, जो-जो मैंने कहा है उससे आप रेज़ोनेट करते हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड, बाय।